Hello students, so today's topic is fluid static, नीट फिजिक्स। कुछ बेसिक्स आपको यहाँ पे मैं बताऊँगा और न्यूमेरिकल्स के साथ साथ में मैं बेसिक्स भी आपके क्लियर करते जाऊँगा। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विद, मैं आपको पहले डेंसिटी के बारे में बता देता हूँ। डेंसिटी पढ़ चुके हो आप, थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट बता देता हूँ। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। यूनिट्स जो हैं केजी पर मीटर क्यूब या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ले सकते हैं। ओके, वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ये ध्यान में रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही मरकरी की डेंसिटी भी आपको याद रखनी है। मरकरी की डेंसिटी अगर हम बात करें तो डेंसिटी ऑफ मरकरी Hg इट इज़ 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अगर केजी पर मीटर क्यूब में लेनी है तो 13.6 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही वाटर की डेंसिटी अगर केजी पर मीटर क्यूब में लेनी है तो 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। ओके, एंड एयर की अगर डेंसिटी की बात करें तो 1.29 केजी पर मीटर क्यूब। वैसे ही अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है स्पेसिफिक डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी, कुछ भी बोल सकते हैं। इट इज़ डेंसिटी ऑफ द मीडियम डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर। ओके, अब एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि मान लीजिए आपको बोला है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए मीडियम इज एक्स। फॉर एग्जांपल कुछ भी हो सकता है एक्स, लेट इट बी 5, 10, 20, जितना भी। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स जो डेंसिटी ऑफ मीडियम है इट इज़ एक्स ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और अगर इसको केजी पर मीटर क्यूब में लेना है इट इज़ एक्स इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, वैसे ही प्रेशर के बारे में आ जाते हैं। प्रेशर आप पढ़ चुके हो, स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट्स इज पास्कल, एटीएम भी यूनिट होते हैं। 1 ATM इज़ 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट बार भी हैं, बार 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लेते हैं। मिली बार में 10⁻² आ जाएगा, 10⁻² न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐसे ही टॉर हैं, टॉर इज़ 1 mm ऑफ HG कॉलम। ठीक है, ये सब आप पढ़ चुके हो, ये बेसिक्स मैं आपको नहीं बताऊँगा। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रेशर क्या चीज़ है। हम बोल देते हैं प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी, बट इसको डिफाइन कैसे करते हैं? देखिए, मैंने आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं। फर्स्ट, प्रेशर इज, अभी आप आंसर को मत देखिए। फर्स्ट इज प्रेशर इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया। सेकेंड इज परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर ऑफ एरिया। थर्ड इज second is perpendicular force upon magnitude of area. Third is magnitude of force upon perpendicular area perpendicular. Third is fourth is perpendicular force upon perpendicular area. ओके, तो इन चारों में से अगर हम देखें तो जो सेकंड ऑप्शन है वो सही है। तो डिफाइन मैं आपको बता देता हूँ कि प्रेशर की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है। अगर मान लीजिए कि ये कोई सरफेस है, इसका ए एरिया है और यहाँ पर एक परपेंडिकुलरली मैं फोर्स लगा रहा हूँ। ओके, तो प्रेशर इज बेसिकली कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया। याद रखिएगा, अगर आप किसी सरफेस पर टेंजेंशियली फोर्स लगाते हैं, फॉर एग्जांपल एंगल पे फोर्स लगाते हैं, मान लीजिए ये नॉर्मल के साथ यहाँ पे थीटा एंगल है। ओके, तो उस समय प्रेशर कैसे लिया जाएगा? इट इज F cos थीटा, बिकॉज हमने हमेशा कौन सा कंपोनेंट लेना है? We always consider the component of force which is perpendicular to the surface। तो इस फोर्स का अगर मैं देखूं तो यहाँ पर F cos थीटा कंपोनेंट होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो F cos थीटा कंपोनेंट जो है इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दिस सरफेस। और साथ में डिनोमिनेटर में जो हम लेके चल रहे हैं, डिनोमिनेटर में क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया। ओके, तो यहाँ पे प्रेशर आ रहा है P इज F cos थीटा अपॉन है। तो ये कुछ कंसेप्ट याद रखने हैं आपने। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ फ्लूइड। एक्चुअली 2 तरह की फ्लूइड की स्टडी होती है। फर्स्ट इज स्टैटिक फ्लूइड एंड अदर इज द डायनेमिक। ओके, सो मैं आपको कंसेप्ट भी बताता जाऊंगा और क्वेश्चंस भी साथ साथ में बताता जाऊंगा। मान लीजिए ये एक कंटेनर है, इसमें बेस एरिया इसका A है, कैसा भी हो सकता है। रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, या जो भी, अब जैसे वाटर हमने कंसीडर कर लिया हमने, और मान लीजिए H इसकी हाइट है। ओके, तो यहाँ पे नॉर्मल मीन्स
जो फोर्स ये लिक्विड इस पे लगाएगा एरिया पे, दैट इज रो जी एच इंटू ए। ओके, नॉर्मल इज बेसिकली फोर्स, तो फोर्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं, आपने पढ़ चुके हो आप। सो प्रेशर इज नॉर्मल कंपोनेंट डिवाइड बाय एरिया। नॉर्मल जो इस लिक्विड का जो प्रेशर का जो इस लिक्विड की फोर्स लगेगी इस एरिया पे, दैट इज द नॉर्मल कंपोनेंट डिवाइड बाय एरिया, तो इट बिकम्स रो जी एच एंड दिस इज द प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड ऑन द सरफेस ए। ओके, अब मान लीजिए मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा, इस वीडियो में आगे जाने से पहले आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है। ओके, मान लीजिए एक कंटेनर है इस शेप का। ओके, यहाँ पर 3 पॉइंट्स ले रहा हूँ, ए बी एंड सी। बी पॉइंट की हाइट h है और ए और सी पॉइंट की हाइट h1 है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको ये बताना है कि यहाँ पर ये ऑप्शन में से कौन सा सही है। ओके, इस वीडियो में आगे चलने से पहले आपको ये ऑप्शन जरूर बताना है। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर मैं बात करूं इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें बी वाला ऑप्शन सही है। ओके, अब एक्चुअली यहाँ पर एक और प्रेशर मैंने लिखा हुआ है, पी इज पी नॉट प्लस रो एच जी। वट इज पी नॉट? पी नॉट इज द एटमोस्फेरिक प्रेशर, जो हमेशा कहाँ पे होता है, लिक्विड की सरफेस पे होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो अगर मैं बात करूं जो एक्चुअल प्रेशर होता है, जैसे मान लीजिए इस ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे एक्चुअल प्रेशर होगा एंड दैट इज पी नॉट प्लस रो एच जी। रो एच जी इट इज कॉल्ड द गॉस प्रेशर एंड इट इज द डिफरेंस ऑफ द एक्चुअल एंड द एटमोस्फेरिक प्रेशर। पी नॉट इज द एटमोस्फेरिक प्रेशर। ओके, एंड दैट इज 180 में हम लेके चलते हैं। तो याद रखिए कि प्रेशर पी ए पी बी पी सी तीनों इक्वल होंगे, ए बी और सी पॉइंट पर ये प्रेशर अलग अलग नहीं होने वाले। ठीक है, अब बोलोगे सर कैसे नहीं, यहाँ हाइट कम है, यहाँ हाइट बी पॉइंट पे ज़्यादा है। तो एक्चुअली क्या है कि ये जो सरफेस है, टेंजेंशियल जो इंक्लाइन सरफेस है, ये इस लिक्विड को इस तरफ फोर्स लगा रही है। ओके, तो नॉर्मल फोर्स क्या है, एन मान लेते हैं, जो नॉर्मल फोर्स इस लिक्विड पे लगेगी, इसका एक कंपोनेंट जो होता है वो यहाँ पर एक्ट करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इट मीन्स यहाँ पे जो प्रेशर होगा ए पॉइंट पर या सी पॉइंट पर, वो कौन कौन सा होगा, एक तो पी नॉट प्लस रो एच1 जी प्लस ये जो नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है इस सरफेस का, जो इस लिक्विड पे फोर्स लग रही है, उसका एक कंपोनेंट इस सरफेस पे, बॉटम वाली सरफेस पे लगेगा ए पॉइंट पर। ठीक है, इस नॉर्मल का एक कंपोनेंट। ओके स्टूडेंट्स, ये ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और भी क्वेश्चन है। एक ट्यूब है, इसमें कुछ एच हाइट है इसकी। ओके, कुछ एच हाइट तक लिक्विड रेस कर दिए, एक ऐसी ट्यूब है। ओके, शेप थोड़ी अलग है, लेकिन दोनों ट्यूब्स में एच हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है। तो आपको बताना है कि बॉटम पर प्रेशर कितना होगा। अरे एच हाइट है, हाइट देखनी है, तो प्रेशर दोनों केस में सेम होगा। ओके, एक ऐसा ही क्वेश्चन है कि मान लीजिए एक कंटेनर है, उसमें दो लिक्विड इमिसिबल लिक्विड भर दिए हैं जो मिक्स नहीं होंगे। तो इसकी डेंसिटी रो1 है, इसकी डेंसिटी रो2 है, ये एक बीच में बाउंड्री है। ओके, इसकी हाइट L1, इसकी हाइट L2। ये बॉटम में प्रेशर कितना होगा, सिंपल एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू दिस लिक्विड, दैट इज प्रेशर होता है रो एच जी। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ लिया। ठीक है, अगर हमने ये नहीं लेना है तो, अगर ये लेना है पी नॉट तो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, इस लिक्विड की वजह से जो प्रेशर होगा इट इज रो1 L1 जी प्लस इस लिक्विड की वजह से जो प्रेशर होगा दैट इज रो2 L2 इंटू जी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ नेक्स्ट चलते हैं। सो अब देखते हैं कि मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन के साथ साथ आपके कंसेप्ट भी यहाँ पे क्लियर होते जाएंगे। मान लीजिए एक ट्यूब है जो इस शेप में है। ओके, इरेगुलर शेप नहीं है ये, बट यहाँ पर ज्योमेट्रिक इसकी डायमेंशंस अलग अलग हैं हर एक पॉइंट पे। ओके, तो मान लीजिए आपको बोला है कि इस ए पॉइंट पर कितना प्रेशर होगा। ओके, तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि यहाँ पर लिक्विड H1 हाइट तक है, यहाँ पर भी H1 हाइट तक है। यहाँ प्रेशर जो होगा इस पॉइंट पर लिक्विड पे टॉप पे, यहाँ पे या इस पॉइंट पे टॉप पे जो प्रेशर होगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज पी नॉट। ओके, अब एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, अगर हम नीचे चलते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, ऊपर चलते हैं तो प्रेशर कम होता है। ओके, सो इस बॉटम पे जो प्रेशर होगा
इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए यहाँ पे, इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी हाइट h1। ओके, यहाँ हाइट, ये इस हाइट कितनी है, h1 है। डेप्थ बोलो, हाइट बोलो। अब सेम एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था, एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, कि जैसे कुछ बच्चों ने यहाँ पर, जैसे हमने ये क्वेश्चन देखा था, इस क्वेश्चन में बच्चों ने अलग अलग आंसर सोचे होंगे, है ना। कईयों ने ये आंसर सोचा होगा, उन्होंने सोचा होगा कि बी पॉइंट पर जो भी प्रेशर है वो ज़्यादा होगा, मतलब सी पॉइंट या ए पॉइंट पर प्रेशर कम होगा। एक्चुअली ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर प्रेशर डिफरेंस हो गया ना तो फिर फ्लूइड स्टैटिक में नहीं रहेगा, फिर फ्लूइड मोशन में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो आगे चलते हैं। अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं, यहाँ पर हमने देखा कि जो प्रेशर है वो इतना है। अब सेम लेवल पे सेम प्रेशर होगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इन सभी पॉइंट्स पे सेम प्रेशर होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं हाइट पे चलता हूँ। अब मैंने बता दिया कि डेप्थ पे आने से प्रेशर बढ़ता है, हाइट पे जाने से प्रेशर कम होता है। तो यहाँ प्रेशर कितना था, जो यहाँ पे था पी नॉट प्लस रो जी h1। तो यहाँ जब हाइट पे जाएंगे, कितनी हाइट है ये वाली, इट इज़ h2। तो अब प्रेशर कम होगा, कितना कम होगा, रो जी h2। सिंपल, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इट मीन्स ए पॉइंट का प्रेशर वही होगा जो इस पॉइंट का होगा। ओके, दैट इज पी नॉट प्लस रो जी h1 माइनस रो जी h2। ओके स्टूडेंट्स, अगेन यहाँ से नीचे चलिए, फिर प्रेशर बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, रो जी h2, अगेन ये वाली वैल्यू एंड सो ऑन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसेप्ट को समझिएगा। एक यूट्यूब है, ओके, इस यूट्यूब में यहाँ पर एक कॉर्क लगा है, ठीक है, समझ लीजिए वाल्व लगा हुआ है, और इन दोनों ट्यूब्स में इमिसिबल लिक्विड्स हैं। इस तरफ एल हाइट, इस तरफ एल हाइट। ओके, यहाँ लिक्विड रो और यहाँ लिक्विड ट्वाइस रो। अब अगर मैं यहाँ से ये वाल्व को हटाता हूँ तो लिक्विड कहाँ राइज करेगा, सोचिए। सिंपल सी बात है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है उसका प्रेशर ज़्यादा है, पी इक्वल्स टू रो एच जी। ओके, तो लिक्विड इस तरफ जाएगा, तो यहाँ से लिक्विड कितना नीचे आएगा या यहाँ से लिक्विड कितना ऊपर जाएगा, वो हमें निकालना है। तो लेट इट बी कि अब मैं यहाँ से, समझ लीजिए कि जब मैंने ये वॉल्व यहाँ से हटाया तो लिक्विड इमिसिबल है, मिक्स नहीं हो रहा है, तो लिक्विड, ये जो बाउंड्री थी यहाँ से बाउंड्री यहाँ शिफ्ट होगी। ओके, अब ट्वाइस रो वाला लिक्विड जो है वो एक्स डेप्थ पे आ रहा है नीचे, और जो रो वाला लिक्विड है वो एक्स हाइट पे जा रहा है। इट मीन्स एल प्लस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर ये एक्स नीचे आएगा तो इसकी हाइट एल माइनस एक्स रह जाएगी। ओके, सिंपल सी बात, आपको बताना है कि इस ए पॉइंट और बी पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा। तो प्रेशर दोनों पॉइंट्स पे तो सेम होगा। हमें एक्चुअली प्रेशर नहीं बताना है, हमें एक्चुअली ये डिस्टेंस बताना है कि यहाँ से लिक्विड कितना डेप्थ में जाएगा। ओके, ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी आप कर चुके हो स्टूडेंट्स। सो पी नॉट प्लस, अब इस ए पॉइंट पे प्रेशर देखें तो प्रेशर होगा जो जिसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्लस यहाँ बॉटम में प्रेशर जो है इट इज़ रो इंटू एल प्लस एक्स इंटू जी। ओके स्टूडेंट्स, समझ आ गया, रो एच जी, हाइट यहाँ पे एल प्लस एक्स आ गई। अब इस तरफ चलते हैं, पी नॉट प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो इधर होगा सरफेस पे, प्लस रो हाइट इंटू जी, यहाँ पे डेंसिटी ट्वाइस रो है, और जो लिक्विड की हाइट है इट इज़ एल माइनस एक्स इंटू जी। यहाँ पर ये पी नॉट फैक्टर कट गया, रो जी कैंसिल, तो एल प्लस एक्स इक्वल्स टू ट्वाइस एल माइनस टू एक्स, और 3x इक्वल्स टू एल विच इम्प्लाइज x इक्वल्स टू एल बाई 3। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या है कि तीन लिक्विड्स लिए हैं, यूट्यूब है, यहाँ पर एक वाल्व लगा है, यहाँ पर एक वाल्व लगा है। ओके, और यहाँ पर इस हाइट सेम है, ये हाइट एल, ये हाइट एल। इस ट्यूब में एल रो डेंसिटी का लिक्विड, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ट्यूब में ट्वाइस रो डेंसिटी का लिक्विड, एंड यहाँ पर इस ट्यूब में वर्टिकल ट्यूब में 3 रो डेंसिटी का लिक्विड। ओके, अगर हम इन दोनों वॉल्व्स को ओपन कर दें तो लिक्विड कहाँ जाएगा, तो सिंपल सी बात है, लिक्विड यहीं से ऊपर जाएगा। जैसे पहले केस में हमने किया वैसे ही करना है। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। जो इसकी बाउंड्री थी
ये वाली बाउंड्री ये यहाँ से इधर शिफ्ट होगी इस तरफ, और जो इसकी बाउंड्री थी ये वाली ये यहाँ से ऊपर शिफ्ट होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से लिक्विड एक्स हाइट पे चला जाएगा, यहाँ से लिक्विड एक्स डेप्थ में आ जाएगा। ओके, आपको बताना है कि इस ए और आपको बताना है कि एक्स की वैल्यू कितनी है, तो वो कैसे पता चलेगा, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर प्रेशर निकलने से। ओके, अब इस पॉइंट पर प्रेशर देखिए कैसे निकलेगा, पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस इस रो, ये जो एल हाइट है जिसमें रो लिक्विड है इसका प्रेशर, इट इज़ रो एल जी प्लस ये जो एक्स हाइट है इसका प्रेशर ट्वाइस रो एक्स जी, डेट इज इक्वल्स टू, यहाँ आ जाइए इस बी पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक पी नॉट प्लस इस एल माइनस एक्स हाइट का, एल माइनस एक्स हाइट का जो प्रेशर होगा इट इज़ 3 रो इंटू एल माइनस एक्स इंटू जी। ओके, एक बार वीडियो पॉज करके इसको दोबारा कर लीजिए, देख लीजिए। नेक्स्ट स्टेप में पी नॉट हमने काट दिया, रो जी यहाँ पे कट गया, इस तरफ एल प्लस ट्वाइस एक्स इक्वल्स टू 3L माइनस 3x को ले जाइए, L को ले जाइए, तो x इज 2/5L। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे चलते हैं।